प्रमुख है। उनकी रचनाओं में किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का साधन भी है। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में और विद्यालय निरीक्षक के रूप में भी कुछ समय तक कार्य किया। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य से हमें सिखाया कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें मानवता, ईमानदारी और समाज सेवा का मार्ग सिखाए। मैं बोल रही हूँ कविता के माध्यम से। कलम से जिसने सत्य लिखा है, कलम से जिसने सत्य लिखा है, हर दुख का जिसने अर्थ लिखा है, गरीब, किसान और श्रमिक की जीवन गाथा को स्पष्ट लिखा है, ऐसे महान साहित्यकार को हम सब करते हैं प्रणाम, हम सब करते हैं प्रणाम। ये उस किसान की आंखों में झांककर देखा जिसने अपना पूरा जीवन खेतों में खो दिया, मगर बदले में अपने बच्चों के लिए 2 निवाले भी न बिता पाया। तभी उस माँ को पूछा जिसने अपने रिश्ते की भूख छुपाकर अपने बच्चों को रोटी खिला दी और मुस्कुराकर बस इतना कहा, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं। शायद यही वो दर्द था जिसे एक कलम ने महसूस किया था। वो कलम प्रेमचंद की थी। उन्होंने कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने दर्द को आवाज दी थी। उन्होंने किरदार नहीं बनाए, उन्होंने समाज को आईना दिखाया था। आज भी जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो लगता है कहानी पुरानी है मगर दर्द आज भी वही है। और रहे सदा मिट्टी से जुड़े, लेखनी से क्रांति लाए, सब कुछ सादगी में जीते रहे। नमस्कार, मैं मुंशी प्रेमचंद कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लखनी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उन्हें उपनिषद सम्राट और कथा सम्राट भी कहा जाता था। उनकी कहानियों में समकालीन समय की सामाजिक स्थिति का वास्तविक चित्रण है। जयवर राय